चल रहा है जन की बात, लाडली बहना योजना पर यह कार्यक्रम देखिए आप। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी बैठे हैं और साथ में ये चर्चाओं का कार्यक्रम सीखो कमाओ योजना और लाडली बहना योजना पर चर्चा। परंतु अब हमारे पास 1000 रुपया रहता है तो हमारा महीने का अंतिम तक का खर्च हम आराम से चला लेते हैं, क्योंकि 2 माह हो चुके हैं और इन बीच में हम लगातार इस बात को चर्चा में भी रखते हैं और महिलाओं के बीच जाते हैं तो वे अपने अनुभव भी बताती है। और निश्चित रूप से एक ऐसा आशीर्वाद जो किसी भी राजनेता को मैं नहीं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर बहनों के द्वारा इस तरीके का आशीर्वाद किसे मिल रहा हो। बिल्कुल आपने सही बात कही है और एक बड़ा बदलाव। लेकिन मेरे साथ 2 मेहमान और हैं, उनसे भी मैं बात करते रहूंगा। लेकिन जन की बात है, मतलब आपके जन की बात, आप जनता जो मेरे सामने बैठी, जो लाडली बहना मेरे सामने बैठी है, तो सीधा हम उनसे बात करते हुए जब उनसे एक बार मेरी बात होगी फिर मैं मंच पर भी लौटूंगा, आपसे भी अनुभव साझा करूंगा। यदि कोई महिला यहाँ है, तमाम महिलाएं यहाँ बैठी हुई है पीयूष, और यदि मैं चाहूंगा कि जो महिलाएं लाभान्वित हुई है उनका अनुभव वो क्या हमसे शेयर करना चाहेंगी। कोई महिला है जो हमसे बात करना चाहेगी? जी, बात कराइए। तमाम लाडली बहना यहाँ हैं और कैसा उनका अनुभव रहा। 1000 रुपए की बात नहीं है, लेकिन जब वो बात सामने आती तो उसका कितना असर आपके जीवन में पड़ा। जी, मैं सबसे पहले तो अपने शिवराज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने लाडली बहन योजना निकाली और सभी बहनों को 1000 रुपये प्रति माह भेजने का सोचा। सबसे ज़्यादा मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरी जो गरीब बहन है वो बहुत खुश होती हैं। मैंने कई बहनों को देखा है कि कई बहनें घरों में बर्तन मारने जाती है, कुछ काम करती है और बहुत दुखी होती थी, मगर आज 1000 रुपये भाई देते, बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी 1000 रुपये मिलते। मैं अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी के संतान होने वाली है, उसके लिए कुछ गोल्ड खरीदूंगी, इसलिए मैं इकट्ठा कर रही हूँ उस पैसे को। बस यही कहती हूँ और अपने शिवराज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जब ये 1000 रुपये नहीं मिला होगा आपको, सबके अपने काम चलते रहते हैं, किसी के कारण कोई काम नहीं रुकता है, लेकिन 1000 रुपये जब मिलना शुरू हो गया, जैसा आपने कहा मैं अपनी बिटिया के लिए कर रही हूँ, तो क्या कभी मन में सोचा था कि 1000 रुपये जब एक्स्ट्रा आ जाएंगे, परिवार से लेना पड़ता होगा, पति से कहना पड़ता होगा, वो चीजें खत्म हो गई? हाँ, बहुत सी चीजें खत्म हो चुकी है। मुझे तो मेरे पति का बहुत, मेरे माथे पे हाथ है उनका कि वो मुझे मेरा बहुत साथ देते हैं और मेरे भाई भी मुझे बहुत साथ देते हैं, मगर ये लाडली बहन योजना का बहुत ज्यादा मुझे लाभ मिला है। बहुत धन्यवाद आपका। कोई और महिला हमारे साथ होंगी? प्रियंका जैन जी हमारे साथ में थी। जी जी, बताइए प्रियंका। शिवराज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये लाडली बहना योजना जो इनने चलाई है, इससे हमें बहुत लाभ मिला है। छोटे मोटे जो खर्च हम कर नहीं पाते थे, उससे आज हम बेझिझक होके खर्च कर लेते हैं और हमें हमारे हस्बैंड से मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है कि मुझे पैसे दो, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खर्च करना है। कम से कम वो आज 1000 रुपये राशि प्राप्त करके हम बिंदास होके कुछ भी छोटे मोटे बच्चों के लिए खर्च कर लेते हैं और मुझे इसका बहुत लाभ मिला है। मैंने एक मशीन खरीदी है जिससे मैं फॉल पिको कर रही हूँ। आज मैं पहले एक छोटी सी दुकान से 20 रुपये में फॉल लेके आती थी, पर आज मैं थोक में फॉल खरीद के और लोगों के फॉल पिको का काम मैंने चालू किया है। इससे मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। ये नहीं है कि 1000 रुपये से हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बहनों का बहुत कुछ हो सकता है 1000 रुपये से। इस बार तो फिर रक्षाबंधन भी बहुत अच्छा मना होगा। हाँ, रक्षाबंधन भी बहुत अच्छे से बना है। ऐसा नहीं कि हमारे भाई लोग नहीं भेजते, लेकिन ये तोहफा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बोलते हैं ना, मोदी है तो सब कुछ है, उसी तरह शिवराज भैया है तो आज हमारे जीवन में सब कुछ है। वाह, बहुत सुंदर बात आपने कही। वापस मैं मंच की तरफ आना चाहूंगा। हमारे साथ 2 मेहमान और हैं। मनीषा जी हैं, वो खुद महिला है, तो महिलाओं के दर्द को, महिला के दुख को उन्होंने समझा होगा। कितना अलग होता है जब किसी महिला के लिए जरूरत होती है पैसों की, और कई परिवार तो ऐसे जो यहाँ बैठे होंगे जिनको रोज ही जूझना पड़ता है। आप भी 2-4 होती होंगी महिलाओं से, आपकी चर्चा होती होगी। कोई ऐसा वाक्य आपको याद आ रहा है जब आपसे कोई महिला मिली हो 1000 रुपये आने के बाद और उसने अपना अनुभव शेयर किया? मनीषा जी।
सबसे पहले मैं बंसल ग्रुप को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि आपने सकारात्मक चर्चा के लिए मंच हम सभी को उपलब्ध कराया। लाडली बहना की हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिनव योजना लाडली बहना योजना जो चालू की है, उसमें बहुत सारी बहनें हमारी लाभान्वित हुई है और कई सारी बहनें हमारे संपर्क में भी आई है जो बहुत आज खुश है। लाडली बहना योजना और जो अन्य योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री की चल रही है, खासकर सभी मातृशक्तियों के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चालू की है। लाडली बहना जो योजना है उसमें जो महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, एक दो महिलाओं से मेरी अभी चर्चा भी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो परिवार में भी बात करती हैं तो परिवार में एक तरह से उनका सम्मान बढ़ा है, आर्थिक रूप से सक्षम हुई है और जो मान सम्मान आर्थिक रूप से उनको सक्षम होने में मिला है, उसके लिए बहुत सारी महिलाएं हमारे मुख्यमंत्री जी के बाद धन्यवाद प्रेषित करती हैं। और मैं भी समस्त मातृशक्ति की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रेषित करती हूँ कि इस तरह की योजनाएं उन्होंने चलाई और सभी बहनों और हमारी बेटियों के बारे में सोचा। चलिए, आपने सही बात कही है। बहुत ही संवेदनशील है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिस तरह की योजनाएं लेकर आते हैं। वापस मैं फिर महिलाओं की तरफ भी आता हूं और जन की बात में जन की बात करना है, तो और कोई महिलाएं मुझसे बात शेयर करना चाहेंगी, क्या कहते हैं उनके अनुभव और किस तरह का बदलाव देखा? जी, पहली बात तो शिवराज सिंह चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी भैया को। मतलब जो वो 1000 रुपये दे रहे हैं हमको, उससे बहुत फायदा हुआ है, बहुत हमारे काम भी आ रहा है घर गृहस्थी में। मतलब हमको अब किसी से उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, हर महीने ये खुशी रहती है कि हाँ 10 तारीख आ रही है। वो देख के लग रहा है आपका चेहरा जो मुस्कुराहट है। बहुत खुशी है, अभी राखी के उपलक्ष्य में उन्होंने दिया है और आगे हमको मतलब अच्छा ही लाभ मिलेगा, बच्चे उनके काम आएगा। मतलब बहुत बहुत खुशी है उस बात की और बहुत बहुत धन्यवाद देना जब पहली बार 1000 रुपये आपके खाते में आया होगा तो उसका कैसे इस्तेमाल किया आपने? कुछ नहीं, निकाला और बच्चों पे ही खर्च करा उसको। मतलब जरूरत थी तो उसको, तो खुशी भी बहुत हुई। बस यही कहना चाहिए। पति तो नहीं मांग रहे पैसे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। और भी कुछ महिलाएं हैं। नसीम जी हैं, शाहिदा जी। नसीम जी। शिवराज भैया का धन्यवाद। जी बताइए, बोलिएगा, मन भर आया या बोलिए? जी, कई बार ऐसी योजनाएं भी होती हैं कि मन भर आता है महिलाओं का, बोल नहीं पाती है कि अब वो क्या कहें, क्योंकि जो संघर्ष होता है जीवन का बहुत अलग हो। जी बताइए। शिवराज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताइए। जी शाहिदा बेन। जी जी, शिवराज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे खाते में 3250 रुपये आ चुके हैं। हम उसे अपने बेटे की फीस में यूज़ करते हैं, भी पढ़ाते हैं हमारे बच्चे को। जी, जब इससे पहले पैसा नहीं आता होगा तो कई बार परेशानियां आ जाती होगी जीवन में, ऐसा लगता होगा कि कैसे पैसा आए, तो फिर क्या करते हैं? जी, हम अपनी मम्मा से या भाई से मांगते हैं। अब तो नहीं मांगना पड़ता? नहीं नहीं नहीं। तो अब देना तो नहीं पड़ता? नहीं नहीं। अगली आज की जो किस्त आई है, नई किस्त आ गई होगी आपके अकाउंट में? नहीं, अभी नहीं। आज आने वाली है। जी जी। अब नया जो आने वाला 1000 रुपये, उसका क्या करने वाले? जी, हमारे बेटे की फीस ही भरेंगे हम। पहले फीस नहीं भर पाती? जी भरते, बाकी लेट हो जाते, अब टाइम से भरा जाती है। अब समय से भर जाती है? जी, समय से। देखिए, आप किसी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है किसी माँ को अपने बच्चों की, कि वो उसकी फीस समय पर दे दे। पिता तो अपने काम पर निकल जाता है, लेकिन बच्चों का जो मुख्य रूप किरदार निभाती है वो माँ निभाती है, महिलाएं निभाती है। और इसलिए आप जो बात शेयर करें, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज भैया को और हम जिन्होंने लाडली बहना योजना चलाई और आज हमारी बहनों को पद ऊंचा कर दिया, जिन्होंने सब, और जो 3000 रुपये आ रहे हैं
उनसे हमने एक छोटा सा बिजनेस चालू करा है साड़ियों का, जिससे हमें बहुत लाभ मिल रहा है। और ऐसे भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे सब बहनों को बहन मान के उन्होंने हमारे सब बहनों का बहुत ऊंचा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी जो रिश्ता जोड़ते हैं, बहन का रिश्ता, भांजी का रिश्ता, भाई का रिश्ता, ये रिश्ता कभी लगता है आपको कि कुछ अलग कहता है? मुख्यमंत्री जी जब कहते होंगे कि बहन के खाते में 1000 रुपये आएगा, तो कैसा आप लोग कैसा फील करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं? मेरा एक भाई है, मैं समझती हूँ मेरे 2 भाई खड़े हो गए। जी वाह, मतलब 2 भाई हो गए आप। हाँ, एक मेरा सगा भाई है और एक ये भी सगे भाई की तरह है। 2 भाई हो गए मेरे। बहुत बढ़िया। वापस आता हूँ मैं मंच की तरफ। महापौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। महापौर जी की भी बहुत मुलाकातें होती होंगी, खासकर कई कार्यक्रमों के दौरान। प्रहलाद जी आपसे भी मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरह तमाम तरह की योजनाएं चलती है, लेकिन जब और नगर निगम, आप तो यहाँ के प्रथम नागरिक हैं, नगरीय क्षेत्र में कितनी महिलाएं अभी लाभान्वित हुई है, और उसके अलावा जब लाभान्वित हुई होंगी तो किस तरह के अनुभव आपके सामने हैं? सबसे पहले बंसल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लाडली बहना योजना का ये कार्यक्रम आज लाइव किया। मैं अभी ही लाडली बहना के माननीय शिवराज जी के कार्यक्रम से आ रहा हूँ। हमारे नगर में 31,800 करीब महिलाएं लाभान्वित हो रही है इस योजना से। और आज माननीय शिवराज जी ने बहनों को कुछ योजनाएं और दी हैं, जैसा कि लाडली बहनों के लिए आवास योजना आज ही उन्होंने घोषणा की है। और पूर्व में उन्होंने कहा था कि सावन महीने में 450 रुपये टंकी, लेकिन आज उन्होंने एक और घोषणा की है कि लाडली बहना को जो बहनें BPL में आती है उनको 450 रुपये में पूरे वर्ष गैस की टंकी दी जाएगी। और लाडली बहनाओं के लिए एक योजना और उन्होंने स्टार्ट कर दी है कि जिन बहनों के पास मकान है लेकिन किराए के हैं, पट्टे नहीं हैं, उन बहनों को पट्टे दिए जाएंगे। और 200 यूनिट लाडली बहनाओं की उन्होंने मुफ्त कर दी है जी। और आज ये लाडली बहना योजना ये बहनों की ज़िंदगी बदलने वाली योजना है। बात 1000 रुपये की नहीं है, बात है बहनों के मान सम्मान की। बहनों ने अपने आत्मसम्मान को पाया है। उस 1000 रुपये से उनका एक महीने का खर्च, जैसे माननीय विधायक जी ने बताया, बड़ी आसानी से चल जाता है। जो बहनें 100-200 रुपये के लिए पति के सामने हाथ फैलाया करती थी, अपने ससुराल पक्ष में सासू जी से, ससुर जी से अपने खर्च के लिए कभी पैसे मांगा करती थी, ये सम्मान उन्होंने लौटा है कि आज उनको हाथ किसी के आगे फैलाना नहीं पड़ता। आज वो रक्षाबंधन पर बड़े गर्व से अपने भाई के घर जाती है और अपने भतीजे के लिए मिठाई, राखी, जो भी उसको ले जाना होता है, कपड़े लेकर जाती है। मेरा एक ड्राइवर है श्याम, उसने मुझे रक्षाबंधन के एक दिन पहले बताया कि भैया मेरी घरवाली जो है, मेरी पत्नी है, वो अपने भाई के लिए इस बार चांदी की राखी लेकर आई। मैंने कहा पहले काय की लाती थी? तो पहले तो बोले वो रेशम वाली लाती थी। मैंने कहा भी सही, शाम ने कहा, बोले मैंने कहा इतनी महंगी लाने की क्या जरूरत थी? बोले चुप रहो, आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, दे रहे हैं मेरे भैया शिवराज जी। ये बदलाव आया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और ये एक बड़ा बदलाव है कि बहन अब पहले साधारण राखी लेकर गई और इस बार चांदी की राखी लेकर चली गई। लेकिन चांदी की राखी के साथ साथ बहुत ऐसे अनुभव है। मैं फिर से लौटता हूँ बहनों की तरफ भी, और बहनों से ही कोई बात शेयर करना चाहूँगा। कोई और बहन हो तो अपनी बात शेयर कीजिएगा, बताइएगा अनुभव। कल हम बुरहानपुर में थे, बुरहानपुर में ऐसे तमाम कुछ महिलाएं तो कश्यप जी रो पड़ी, मतलब उनके मन इतना भर आया। एक महिला की जो परित्यक्ता है, जिनके भाई नहीं थे, लेकिन अचानक 1000 रुपये आया तो मतलब उनके मन का वो बात बोल भी नहीं पाई, इतनी भावुक। जी अपनी बात कीजिए। जी नमस्ते, मेरा नाम तस्लीम जी है। माइक थोड़ा ऊपर ले। मेरा नाम तस्लीम जी है। मैं लाडली बहना के लिए बोलना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। उन्होंने सभी बहनों के लिए बहुत किया है, जिन बहनों के पास नहीं था। स्कूलों के लिए भी काफ़ी उन्होंने समस्याएं दूर की है।
तो मैं यही चाहती थी कि मैं भी सोचती थी कि आज नहीं कल नहीं कभी तो कोई हो कि हमारे बच्चों के लिए आज भविष्य के लिए उनके लिए कोई खड़ा हो। मैं यही चाहती थी और सोचती थी कि कोई ना कभी मतलब ऐसा हो। आज मैं शिवराज जी सर से बहुत खुश हूँ क्योंकि इस बार मैं बहुत टेंशन में भी थी कि बच्चों के लिए स्कूल फीस में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी और उनकी तरफ से जब ये पैसा आया मैंने धीरे धीरे जमा किया और अपने बच्चों की किस्तें भरी। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी तो क्या कहना है शिवराज जी चौहान को। लेकिन इससे पहले जब 1000 रुपये आपके पास नहीं आए होंगे, अकाउंट में नहीं आते रहे होंगे, तो कोई ऐसा समय आया जब लगा हो कि अब मैं बच्चों की फीस भी नहीं भर पा रही? मैंने बहुत किया सर ये चीज़ें और हुआ भी। फिर मैंने कोशिश करी नहीं अपनों को पढ़ाना है, अपन अपने घर में कटौती करो और बच्चों को पढ़ाओ क्योंकि आज अपन नहीं पढ़े पर बच्चों का भविष्य हमें सुधारना है, वो पढ़ाना ज़रूरी है। तो यही चीज़ हम बोलेंगे शिवराज जी चौहान जी को। थैंक यू सो मच सर। चलिए, ये एक माँ का ममत्व जो बच्चों के प्रति होता है, जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था कि पिता ठीक है, पिता भी अपने जो उनके अनुसार करना चाहिए पिता करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन माँ की भूमिका बहुत अलग होती है। और जितनी माओं से बात कर रहे हैं आप देखिए, अधिकांश बातें यही है कि सबसे ज्यादा चिंता ये थी कि बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, लेकिन अब फीस की चिंता खत्म हो गई और वो अभी भी बहुत मुस्कुरा रही है सामने से देखकर। जी, और कोई आप बात से? जी जी, चलिए दूसरा माइक उपलब्ध करा दीजिए। तो अलग अलग महिलाएं अपनी बातें शेयर हमसे कर रही हैं और साथ में हमारे चेतन कश्यप जी है, महापौर जी है, मीना जी है, मनीषा जी है और बड़ी दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। जी कहिएगा। सभी को प्रणाम। मैं दिव्या शर्मा, भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं हमारे पड़ोस में ही एक महिला है जो सभी के घरों में बर्तन साफ करने जाती है। कुछ ही समय पहले वो मुझे मिली तो उसने मुझे सब बताया। मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या अनुभव रहा है अभी लाडली बहना योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो बेहद परेशान थी। उनके पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर ही थी। तब उन्होंने बताया कि इस 1000 रुपये से उनको बहुत सहारा मिला है और वो बेचारी की आंखों में आंसू आने लग गए और बड़ी भावुक हो गई वो। तो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी को उन्होंने किया और मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापित करती हूँ। पहले क्या था उनकी जिनका आप जिक्र कर रही हैं और महिला की स्थिति कैसी है? क्या वो काम नहीं कर पाती थी, फीस नहीं भर पाती थी? 1000 रुपये आने के बाद जैसा आप करें क्या और क्या जी, वो सभी घरों में बर्तन मांजना, कपड़े झाड़ू पोछा करके ऐसे ही उसका जीवन बसर कर रही थी और पति जो है वो शराब में ही धुत रहते हैं तो पूरे घर का भार उन पर ही था। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो पहले भी थी, लेकिन इस योजना के बाद इस 1000 रुपये ने कहीं ना कहीं उनको बहुत सहारा दिया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही कह रही है। और आप देखिए कई परिवार ऐसे हैं जिनके किसी कारण बस बीच में हमने कोविड जैसी एक ऐसी भयावह स्थिति भी देखी जब कई परिवारों की स्थितियां और खराब हुई, लेकिन सरकार ने इसका ध्यान रखा और खासकर लाडली बहना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं तो बिल्कुल सही मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है। अभी जो आपने मुझे शुरुआत में युवा की बात कही, उन्होंने युवाओं के लिए भी, और युवाओं की बहुत बड़ी समस्या थी कि पढ़ने के बाद में कहीं भी नौकरी के लिए जाते थे तो उनसे अनुभव का सर्टिफिकेट मांगा जाता था और वह अनुभव का सर्टिफिकेट उनके लिए बड़ी समस्या होती थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति बहुत नॉमिनल राशि में भी किसी उद्योग में उनको इंटर्नशिप नहीं मिलती थी। आज उन्होंने उस बात को समझा कि युवा का भविष्य बनाने के लिए पढ़ने के बाद में 6 महीने से साल भर का उसको अनुभव होना बहुत जरूरी है और उस अनुभव का उन्होंने सहारा दिया। और आज एक निश्चित है, एक युवा अगर पढ़ने की अपनी डिग्री और डिग्री के साथ में 1 साल का सर्टिफिकेट अगर लेकर के वो कहीं भी जाएगा तो उसको नौकरी मिलने में आसानी भी होगी और नौकरी के अंदर जो उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए वो तनख्वाह में भी इजाफा होगा। तो मैं समझता हूँ कि यह जो अध्ययन के कार्य है समाज के अंतिम व्यक्ति से
आम लोगों से, आम युवाओं की, आम महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उन छोटी छोटी समस्याओं को समझ करके समाधान के रूप में शासन को खड़ा करना, यह सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सीखो कमाओ का मतलब भी यह है कि आधुनिक जो शिक्षा है, पहले जिस शिक्षा को हम पढ़ते हैं सिर्फ आप पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसे तमाम इंजीनियर आपको मिल जाएंगे, काम नहीं है, काम सीखा नहीं, और सीख गए, अब सरकार सिखा भी रही है और कमाने का जरिया भी बन रही है। मेरे साथ कुछ युवा है, बात शेयर करना चाहेंगे, सीखो कमाओ से जुड़े हैं। और इस बीच में रतलाम विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं अशोक पोरवाल जी, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं मंच पर ससम्मान उन्हें आमंत्रित करता हूँ। अशोक पोरवाल जी, रतलाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन। बहुत स्वागत है पोरवाल। और दिल्ली जी से कहूँगा कि पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। मंच पर स्वागत है पोरवाल साहब का। जी, और सीखो कमाओ योजना को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ युवा हैं, पहले अपना परिचय और उसके बाद में किस तरीके से योजनाओं को देख रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऋषभ दुबे, जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा से। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ये योजना को शुरू करने के लिए। सीखो कमाओ योजना, पहले के समय क्या होता था कि जब भी पढ़ाई पूरी हो जाती थी हम जैसे युवाओं की, छात्रों की, उसके बाद में रिज्यूम लेके सब जगह जाते थे हम लोग कि हर कंपनी में इंटरव्यू देते थे, फिर भी वो नहीं था कि हमारी जॉब लग जाए कि नहीं लग जाए। सीखो कमाओ योजना में अब हम लोगों को सिखाते भी हैं, साथ साथ हमको सैलरी भी देते हैं कि आप आपके दूसरे काम आप कर पाएँ, साथ साथ आप सीखते भी जाएं। और उसके साथ साथ हम अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, हम हमारा खुद का उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हमको सरकार लोन भी दे रही है। पहले के समय ऐसा नहीं था, पहले के समय बहुत ज़्यादा परेशानी थी, अब के समय बहुत इसको सरल कर दिया है। मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे रतलाम विधायक, शहर विधायक आदरणीय चेतन कश्यप जी भाई साहब का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई साहब एक राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं और साथ ही एक सफल उद्योगपति भी हैं। भाई साहब भी युवाओं को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारा रतलाम शहर का युवा आगे जाए और ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचे। जी, बहुत धन्यवाद। कुछ और युवा भी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। हमारे साथ में अंकुश चौहान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उसके साथ में कृष्णपाल जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए सभी अतिथियों को अभिवादन करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर युवाओं में क्या होता है कि मतलब पढ़ाई करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या होती है कहीं पे भी जाए तो एक्सपीरियंस मांगते हैं और उसके बाद ही काम, और कहीं पे भी आप काम पे भी जाओगे तो पहले आपको काम सिखाएंगे, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के कारण आज मुझे शासकीय प्रतिष्ठान में मतलब ट्रेनिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कंपनी है विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। उसमें आज मुझे मतलब ट्रेनिंग करने के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलने का मतलब अवसर मिला और इतनी मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आगे जाके भी मतलब मुझे बहुत आगे इस फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ मैं वैसे भी और शुरू से मतलब इसी फील्ड में ला रहा हूँ। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अभी आपको स्टाइपेंड मिला है? सर अभी 1 तारीख के बाद सुनने में है कि स्टाइपेंड मिल जाएगा। बाकी पहला मतलब 1 तारीख से ज्वाइनिंग हो गई है सर हमारी कंपनी में और अच्छे से ट्रेनिंग चल रही है। मतलब वहाँ पे जो भी मतलब स्टाफ लोग थे हमसे अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और बाकायदा पूरी जानकारी दी जा रही है उनको हर चीज़ की कि आने वाले समय में हो सकता है कभी रिक्वायरमेंट आए तो हम लोगों को पहले मतलब पात्रता मिले। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक्स। नमस्कार सर, यहाँ पर और चलिए भी मौजूद है। जो बातें चल रही कुछ अंतिम, चलिए एक और भैया है उनसे बात शेयर कर लेते हैं। जी बताइएगा, कहिए अपनी बात कीजिए। मेरा नाम रीना मौर्य है, मैं रतलाम से हूँ। मुझे भैया के ऊपर बहुत गर्व है। अपने भाई के ऊपर तो सबको गर्व होता है क्योंकि वो अपना किसी का एक भाई रहता है, किसी के 2 रहते हैं, लेकिन ये भैया ऐसे जिनकी कितनी सारी बहनें, पूरे देश की बहनों को गर्व है इनके ऊपर। ऐसा भाई तो सबकी किस्मत में मिला है। जी जी, सबको गर्व है ऐसे भाई के ऊपर। मैंने साड़ी का काम चालू किया है, इन्होंने जो पैसे दिए उनसे
शुरू में मैंने 1000 रुपये से मैं 3 साड़ी ली थी, और 3 साड़ी को बेच के फिर मैंने धीरे धीरे बढ़ाया और मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से भैया तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि इन्होंने जो योजना बनाई है कि गैस की टंकी पे BPL कार्ड वालों को 400 रुपये या ऐसा कुछ है, और आवास के लिए भी है। लेकिन बहुत बहनें ऐसी है जो गरीब है लेकिन BPL कार्ड नहीं है, लेकिन उनके लिए भी कुछ योजना बनाई जाए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सी योजना बनाए जिससे हम सब लाभान्वित हुए हैं। हम सबका सहयोग कर रहे हैं, हम भी इन सबका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। सारी बहनों का आशीर्वाद इनके साथ है। कितना पैसा आपके घर में आता है? लाडली बहना के अलावा किसी और अन्य योजना का पैसा भी मिलता है? जैसे लाडली लक्ष्मी है, उसका भी आपको मिल रहा हो बच्चियों के लिए? हाँ, मेरे 2 बेटियां हैं, मैंने करा रखा उनका, लेकिन जमा सिर्फ साल में 1000 ही करते, 1000 ही दोनों केस में जी। लेकिन अब मैंने ऐसा सोचा है कि जो इनकम होगी उसका जो पैसा आएगा थोड़ा बहुत उसमें भी करेंगे और बाकी बिजनेस बढ़ाएंगे। 1 साड़ी से 3 साड़ी बेच दी आप? नहीं, शुरू में 1000 से 3 साड़ी ली थी, वो बेची, फिर ऐसे वो पैसे भी आते गए और साड़ी की भी जो इनकम है उससे बढ़ा लिया, फिर राखी पे बहुत सारी साड़ियाँ बेच ली और अब बढ़ाने का सोच रही हूँ। बाकी फाल वगैरह, पेटीकोट वगैरह सब लाने का सोच रहे हैं। ताली बजाइए इनके लिए। जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, पैसे का इस्तेमाल कैसा करना है, बाकी महिलाएं भी समझ सकती है। 1000 रुपए में उन्होंने 3 साड़ी खरीदी और 3 से अब 6 हो जाएगी, 6 से 9, 9 से 12, ऐसे ही बढ़ा जाता है। जी कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को। लेकिन जो मेरा मैसेज है वो न्यूज चैनल के माध्यम से उन तक जरूर पहुंच गया। मैं बहुत लोगों को ऐसा को जानती हूँ जिनके पास घर नहीं है, बेचारे वो बर्तन मांज के कपड़े वपड़े धोने जाते हैं दूसरे घर और ऐसे अपना जीवन चला रहे हैं। ना उनके पास BPL कार्ड है, ना उनके पास घर है, वो किराए के घर में रह के अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ योजना बनाई जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को। बहुत धन्यवाद आप। चेतन जी, मैं वापस आपकी तरफ आ रहा था और जो हम बात कर रहे हैं लाडली बहना की, आने वाले दिनों में लोग इसको दूसरे नजरिए से भी देखते हैं, चुनाव की दृष्टि से भी देखते हैं कि सरकार इसलिए लेकर आ गई। लेकिन शिवराज जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जन नेता है, जनता की बातों को समझते हैं, संवेदनशील है। नजरिया क्या है? राजनीति के अंदर सामान्य रूप से हर योजना पर चुनाव से जोड़ने की बात आती है। चुनाव भी एक लोकतंत्र का पवित्र पर्व होता है और उन पर्वों पर उपहार देना यह भी एक हमारी भारतीय परंपरा है। तो कई योजना हमारे ख्याल में आती है और उनको समय समय पर लागू करते हैं। अब जो लाडली बहना योजना है, यह कोई इस चुनाव की योजना नहीं है। यह 5 साल पूर्व शिवराज जी जब पिछली बार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बेगा व सहारिया आदिवासियों की बहनों को 1000 रुपया महीना देना प्रारंभ करा था और कांग्रेस की जब सरकार आई तो उन्होंने उस 1000 रुपया महीना उन जो आदिवासी महिलाओं को मिलता था वह बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने जैसे ही सरकार आई तब से यह योजना का एक बनाने का सिलसिला बनाया था और जब बड़ी योजनाएं लाना रहती है तो उनको स्थायित्व देने के हिसाब से भी कार्य करना पड़ता है। युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र से लेकर प्रदेश से कई तरीके की योजनाएं पूर्व में भी चालू कर रखी है और जिस तरीके से हर महीने रोजगार मेले लग रहे हैं और इन्हीं के अनुभवों से जब लगने लगा कि रोजगार मेले के प्लेसमेंट में बार बार ये बातें आती है कि अनुभव नहीं है बच्चों को, तो वह अनुभव बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया। तो यह जो जनता से फीडबैक आता है, जो आम लोगों को जो बातें हम योजना में लाते हैं कि हर बच्चे को काम मिले और जब अनुभव आता है तो उसके जो आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करने के लिए इन योजनाओं को लाया जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यह राजनीति से प्रेरित है, तो चाहे राजनीति भी माने, परंतु यह प्रदेश के युवाओं के लिए हितकारी है और राजनीति वही उपयोगी है जो आम जनता के लिए हितकारी राजनीति हो। बहुत सही बात आपने कही है। ठीक है, राजनीति तो सभी करते, जो राजनेता बना है वो राजनीति ही करेगा, उसके अलग करेगा भी क्या। लेकिन जब राजनीति करते हैं तो राजनीति में भी जनता की मन की बात कितनी छिपी है आपके भीतर, शायद लाडली बहना भी उसी का एक अंग है। महापौर जी, आप बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे, कुछ और अनुभव शेयर कीजिए मुझसे। जी जी बोलिएगा। सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है।
ताकि वो आसमान में उड़ सके, ऊंचे आसमान में। ऐसे ही हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश के युवाओं को पंख दिए हैं सीखो कमाओ योजना के माध्यम से। उन्होंने एक इंडस्ट्रियल के जितने भी हमारे यहाँ उद्योगपति है इंडस्ट्री के, उनका एक सेमिनार बुलाकर सबको ये कहा कि मेरे प्रदेश के ऐसे युवा जिनको रोजगार नहीं है, आप ऐसे युवाओं को अपने इंडस्ट्री के अंदर बुलाकर उनको सिखाइए, वो आपके यहाँ काम सीखें। अगर आपके यहाँ उनकी ज़रूरत है तो आप उनको वहीं रोजगार दें, या उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे वो कहीं भी जाके रोजगार कर सकें। लाडली बहना योजना सिर्फ अब 1000 रुपये की योजना नहीं है, 1250 रुपये बहनों के खातों में उन्होंने स्टार्ट कर दिए। राखी के पहले 250 और 1000 आज, और अब आगे तो 1250 रहेंगे ही। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं रोकने वाले नहीं हैं, ये 3000 रुपये तक जाने वाला है। जैसा कि बहन ने अभी कहा कि उन बहनों के लिए मामा जी को सोचना चाहिए जिनके पास मकान नहीं है, तो आज ही उन्होंने घोषणा की है कि वो लाडली बहनों के लिए लाडली आवास योजना भी शुरू करने जा रहे हैं। ऐसी बहनें जिनके पास पट्टा नहीं है तो उनको पट्टे दिए जाएंगे, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से पूरे देश में करोड़ों आवास दिए। हमारे रतलाम के अंदर 3900 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास हैं, और जिनको पट्टा नहीं है उनको पट्टा शिवराज जी ने देने के लिए कह दिया है। बहन की जो आवाज है वो उन्होंने बहन की कल्पना से पहले ही सुन ली है। चलिए ताली बजा दीजिए शिवराज जी की। जी, और मामा जी के लिए मैं 2 लाइन जरूर कहूंगा। कहिए। अपनी जगह से उठ के बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। बहना हंसती है तो हंसते हैं, बहना रोती है तो रोते हैं। बहना हंसती है तो हंसते हैं, बहना रोती है तो रोते हैं। भाई ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं तो कहूंगा कि मध्य प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के, दुनिया में ऐसा भाई आज तक ना पैदा हुआ है ना होगा, जिन्होंने बहनों के लिए इतनी अच्छी योजना निकाली। एक ऐसा मामा जिन्होंने बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना निकाली। जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी, जिनका जीवन पैदा होने से पहले ही खतरे में था, ऐसी बेटियां जी, ऐसी बेटियां जो माता पिता के लिए कभी बोझ हुआ करती थी। आप कहते हैं ना कि राजनीति के लिए ही शिवराज जी योजना निकालते हैं, तो क्या यह राजनीति से प्रेरित है? इसके पीछे उद्देश्य है कि जो बेटियां पैदा होते ही मार दी जाती थी या पैदा होने के पहले मार दी जाती थी, प्रदेश के अंदर बेटे और बेटियों का अनुपात घट गया था। आज बेटों के मुकाबले बेटियां बराबर पैदा हो रही है। आज माए गर्भ में बेटी को मारने के लिए मजबूर नहीं है। ये गर्व दिया है मध्य प्रदेश को माननीय शिवराज जी ने। पूरे देश में उनकी ये योजना पूरे विश्व में प्रचलित है। और लाडली लक्ष्मी योजना के बाद जो लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, कन्यादान योजना, ये सब समाज के हित की योजनाएं हैं, राजनीति से प्रेरित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उनके दिल में बेटियों के लिए और बहनों के लिए शुरू से ही दर्द रहा। वो तो सांसद थे, माननीय विधायक जी ने भी बताया जी जी कि सांसद थे, तभी से उन्होंने बेटियों का विवाह शुरू कर दिया था। रही बात आवास की, तो हमारे विधायक जी ने आवास का कार्य तो अहिंसा ग्राम की योजना लागू करके रतलाम में बहुत पहले स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने फाउंडेशन से अहिंसा ग्राम बसा के करीब करीब 150 परिवारों को वहां पे बसाया, उनको रोजगार दिया। अब जब महापौर जी इतना अच्छा गाना आप लोग की गा दी, भैया के लिए गा दी, तो कोई है यहाँ महिला एकाध अनुभव और शेयर कीजिएगा। बस अंतिम में 2 किन्हीं महिलाओं से बात करना चाहूंगा, यदि अपनी बातें शेयर कर सकती हैं तो कीजिएगा। कोई कहना चाहेंगी कुछ? युवा सीखो कमाओ जी, कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की
लगभग 50% आबादी महिलाओं की है। और जब हम भारत को सशक्त बनाने की बात करते हैं तो हम उन 50% आबादी के बारे में नहीं सोचते जो लगभग 70 सालों से नहीं सोचा गया। ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जिन्होंने सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, जिससे आज जो माननीय महापौर जी ने बताया कि बेटियों का जो अनुपात कम हो रहा था, एक समाज में संदेश गया, बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है, और आज बेटियां लगभग बराबर पैदा हो रही हैं हमारे। और फिर लाडली बहना, ये 1000 रुपये राशि जरूर लगती है, लेकिन किसी गरीब परिवार के पास, जब किसी बहन के पास जब 1000 रुपये खर्च करने का उसके पास अधिकार होता है, तो वो एक अलग ही, जैसे अभी एक बहन ने बताया कि उसने 3 साड़ी खरीद के उससे कुछ अर्निंग भी की, तो ऐसा मुझे लगता है ये विश्व में पहली ऐसी योजना होगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को दिखाती है। सीखो कमाओ योजना, हम सोचते हैं भारत में अभी तक यही सोचा जाता था कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वही कमा पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम जब प्रेस मीडिया की बात करते तो कितने काम है, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारे काम केवल पढ़ाई से संभव नहीं है, ये सीखने पड़ते हैं। सीखो कमाओ योजना के माध्यम से मुझे लगता है, मैं सोशल मीडिया से जुड़ता हूं तो आज इन्फ्लुएंसर, उनके पास कुछ नहीं है, केवल एक मोबाइल कैमरा है, मोबाइल है, उससे वो वीडियो बना के कुछ अर्निंग कर रहे हैं। उसी तरह से सीखो कमाओ योजना भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसी योजनाओं के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और कोई बहन शेयर करना चाह रही जी? बिटिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मामा जी को जो ने सीखो कमाओ योजना चलाई। मेरे पापा बहुत बोलिए क्या बोलिए, कहिए। उन्होंने मुझे बहुत ऐसे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने हमेशा मुझे अपना बेटा माना है, हमारा भाई नहीं है कोई भी। उन्होंने हमें बोला है कि तू ही मेरा बेटा है, तू ही हमें पढ़ा लिखा के तू ही हमें कमा के खिलाने वाला है। तो इसी से अभी मैंने 12th की है, कॉलेज चल रहा है मेरा अभी। उसके बावजूद भी मामा जी ने हमें ये जुनून दिया कि आप कुछ भी कहीं भी हो, लेकिन आप अपनी नौकरी करो और अपना सपना पूरा करो। तो मेरे पापा का सपना था कि मैं उनको कमा के खिलाऊंगी, तो वही सपना मैं आज अपने मामा जी की वजह से पूरा कर पा रही हूँ कि मैं मेरे पापा को कमा के खिला रही हूँ। आज मैं मेडिकल के लिए, मैंने BSc चल रहा है, उससे मैंने मेडिकल के लिए वो करा है, मेडिकल के लिए जॉब की वो करी अप्लाई, और ट्रेनिंग चल रही है मेरी वहाँ पर अभी। इसके बाद जो भी मेरे मामा जी मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे मामा जी ने अभी मेरा सपना पूरा करने के लिए हमारे बच्चों के लिए ये योजना चलाई। अपना नाम बताइए। दिव्यांशी शर्मा। दिव्यांशी। अब ऐसी पता नहीं कितनी दिव्यांशी होंगी, मन भरा है दिव्यांशी का। और कई बार योजनाएं जीवन में परिवर्तन तो लाती, लेकिन ऐसा परिवर्तन, दिव्यांशी के लिए ताली बजाइए कि वो आगे बढ़ना चाहती है। और मामा भैया कहें जिनको, बहनों के लिए भैया है, आप लोगों के लिए मामा है। और ऐसे तमाम रिश्ते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोड़े हैं, और उसका सीधा हम इसीलिए जनता से बात करना चाह रहे थे। जन की बात का मतलब भी यही होता है।